अगर मैं कहूं कि भारत की आजादी दिलाने में भगवान गणेश ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई थी, तो आपको लगेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हाँ, ये सही है। तो चलिए आज समझते हैं कि भगवान गणेश ने भारत की आजादी में कैसी अपनी भूमिका निभाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गपशप। भक्ति भाव से जुड़ा ये गणेश त्योहार वैसे तो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी कुछ अलग ही बात है, जहां इसका आयोजन बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ बड़े पंडाल विघ्नहर्ता गणेश की पूजा 10 दिनों तक करते हैं। संकट के समय हर व्यक्ति के लिए भगवान ही सहारा होते हैं और पराधीनता के संकट में घिरे भारत के लिए भी भगवान ही एक सहारा थे। चलिए समझते हैं कि आखिरकार गणेश चतुर्थी पर मनाया जाने वाला ये गणेश उत्सव कैसे शुरू हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, और गणेश उत्सव का भारत की आजादी में कैसा योगदान रहा। गणेश उत्सव की शुरुआत 23 जुलाई 1856 में जन्मे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सन 1857 के सिपाही विद्रोह से सबक लेकर ब्रिटिश सरकार ने सन 1892 में एक एक्ट लेकर आई थी, जिसे एंटी पब्लिक असेंबली लेजिस्लेशन कहते हैं। और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि कोई भी गैदरिंग, इधर पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, उस रैली को रोक लगाया जा सके। लेकिन वहीं बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज के अभियान के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे और ये एक्ट उनके इस अभियान में बाधा थी। और बाल गंगाधर तिलक को यह पता था कि अगर स्वाधीनता चाहिए, अगर स्वराज चाहिए, तो लोगों के अंदर से ब्रिटिश सरकार के प्रति डर भगाना पड़ेगा, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके, अपनी आवाज को उठा सकें। और तिलक जी ने यह नोटिस किया कि देश में गणेश सर्वपूज्य हैं, उन्हें ऊंची जाति से लेकर नीची जाति के लोग भी उनकी पूजा करते हैं। और इसी से तिलक जी को गणेश उत्सव का विचार आया। लेकिन तिलक जी इस उत्सव को सार्वजनिक स्थलों पर करने का विचार कर रहे थे। हालांकि नरम दल के नेता इस सार्वजनिक स्थलों पर गणेश उत्सव को मनाने का विरोध कर रहे थे और उनके विरोध का कारण था पुणे में हुए 1893 में दंगे। लेकिन कांग्रेस के गरम दल के नेताओं का समर्थन पाकर तिलक जी ने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के गिरगांव से शुरू की और इस गणेश मंडल का नाम रखा केशवी नायक सार्वजनिक चौल गणेश मंडल। और यहीं से इस गणेश उत्सव का प्रचलन शुरू हो गया। तिलक जी ये चाहते थे कि गणेश जी की पूजा सार्वजनिक स्थल पे हर एक मोहल्ले में की जाए, जहां पे लोग एकत्र होते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे और स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के जिन्होंने शहीद पाया था उनको नमन करते थे, उन्हें याद करते थे। और इसी कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की धारा को और जगह पाए, ताकि लोग मुखर होकर अंग्रेजी सरकार का सामना कर सके। और इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज के मूवमेंट को इसी प्रकार खड़ा किया। और शायद इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा और महात्मा गांधी ने उन्हें मेकर ऑफ न्यू इंडिया तक की उपाधि दी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरुआत की गई गणेश उत्सव को आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये रहा कैसे गणेश उत्सव ने हमारी आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो, तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।